यहाँ पे लिखेंगे रोमन अंक। छोटे छोटे भैया, नन्हे नन्हे मुन्ने भैया लोगों के लिए ये रोमन अंक है, चाहे वो कक्षा 1 के हों या 2 के या 3, 4, 5, यहाँ तक कि यहाँ पे जो बच्चे 8 या 9 तक जो भी जिसको नहीं आता है रोमन अंक, वो आज यहाँ पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो रोमन अंक लिखने से पहले यहाँ पे हम बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अंक और यहाँ पे लिखेंगे रोमन अंक, फिर ऐसे लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अंक, फिर यहाँ पे रोमन अंक लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अंक, फिर यहाँ पे लिखेंगे रोमन अंक, यहाँ पे लिखेंगे अंक, फिर यहाँ पे लिखेंगे रोमन अंक। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ पे लाइन को बराबर कर लेते हैं। तो जैसे अंकों में लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो 1, फिर यहाँ पे लिखते हो 2, फिर यहाँ पे लिखते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हम 10 अंकों तक यानी 10 अंकों तक 10 तक हम लिख लेते हैं। और उसके बाद रोमन अंक हमारा 1 का हमारा रोमन अंक आई होता है, और 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, और 4 का हमारा यहाँ पे नहीं और लिखेंगे, अभी 5 का लिखेंगे, और यहाँ पे 10 का लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम यहाँ पे पाँचों को याद कर लें अच्छे से तो हम 100 तक आराम से रोमन अंक लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो, जैसे यहाँ पे 5 दिया है, 5 से कितना कम दिया है, यानी 4 कितना है, 5 से 4 कितना कम है, 1 कम है, तो 1 यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे अगर हम घटा देंगे तो 4 बन जाएगा। देखो, अगर आई को हम घटाते हैं 5 में तो देखो 4 का बन गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे रफ कार के लिए तो दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 5 - 4 बराबर, तो यहाँ पे 1 हो गया है ना। या फिर यहाँ पे लिखते हैं जैसे 5 में हम 1 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, 4। तो 5 का रोमन अंक क्या हो गया, v हो गया। और 1 घटाएंगे आई यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे उल्टा लिखा जाएगा, यहाँ पे पहले आई लिखा जाएगा फिर v लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार हमारा जैसे 5 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो यहाँ पे 5 का क्या होता है v, और 1 का क्या होता है आई। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो देखो ये माइनस किए थे तो इधर किए थे, प्लस करेंगे तो ये आगे ही बढ़ा देंगे बस, जैसे v और आई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 5 के बाद यहाँ पे 6 लिखेंगे, 7 के बाद यहाँ पे लिखेंगे तो 7 का क्या लिखेंगे, डबल आई जोड़ देंगे तो 5 और 2 हो जाता है, तो कितना होता है 7। तो इसी प्रकार 8 का हम यहाँ पे लिखेंगे तो 8 का यहाँ पे 3 हम जोड़ देंगे 5 में, सिर्फ 5 में ही प्लस करेंगे। ठीक है, 5 में ही प्लस हम करेंगे। ठीक है ना। तो 5 में यहाँ पे हम v और यहाँ पे डबल आई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे 10 में कितना कम हो रहा है, जो 9 हो रहा है, 1 कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि उल्टा, यानी कि उल्टा हम यहाँ पे अगर इस प्रकार आई लिख देते हैं और यहाँ पे 10 का यक्स लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, 9 का हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा 10 तक रोमन अंक जब तैयार हो जाता है तो हमें यहाँ पे करना क्या होता है, आराम से यहाँ पे 11 लिखेंगे। ठीक है ना। 10 के बाद 11, फिर 12, हिंदी में 12 कहेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर इसे हम हिंदी में कहें तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कहेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं 10 का कितना लिखा है, यक्स। तो यहाँ पे दहाई सभी में 10 है। ठीक है ना। यहाँ तक हमारी दहाई 10 है, तो हम यहाँ पे 10 जो है दहाई है तो हम यहाँ पे यक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 10 + 1 बराबर क्या हो गया 11, यानी 10 + 1 इक्वल टू यहाँ पे 11। तो यहाँ पे यक्स इसका होगा और आई इसका होगा, तो मिलकर के क्या हो जाएगी, यक्स और आई। ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो सभी जगह हम क्या लिखेंगे, यक्स यक्स लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना।
यहाँ तक, ठीक ना। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 और 10 मिला करके यानी 10 + 10 यहाँ पे कितना होता है 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स और प्लस यक्स बराबर क्या होगा डबल यक्स होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं डबल यक्स। तो इस प्रकार से हमारा अब रोमन अंक तैयार होता है। तो 10 का देखो यहाँ पे यक्स लिख चुके हैं, तो यहाँ पे 1 का क्या है आई, तो यहाँ पे हम आई जोड़ देंगे 11 यानी 11। फिर 2 का क्या है यहाँ पे हम जोड़ते चले जाएंगे। फिर 3 का यहाँ पे जितना है उतना हम यहाँ जोड़ते जाएंगे। 4 का देखेंगे जो यहाँ पे लिखा है वही हम लिखेंगे, ठीक है ना। फिर 5 का यहाँ पे जो लिखा है 5 लिखेंगे। 6 का यहाँ पे जो है वहाँ लिखते जाएंगे तो यहाँ पे बनता जाएगा। फिर 7 का, फिर 8 का और 9 का क्या है आई एक्स। तो इस तरह से हमारा 20 तक रोमन अंक तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर 20 के बाद क्या आता है 21, 22, 23, 24, 25, फिर 26, 27, 28, 29, फिर 30, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे यक्स 2 बार लिखा गया है, अब यहाँ पे 2 आया है, देख रहे हैं यहाँ तक 2 आया, दहाई 2 हो गई है, तो दहाई 2 के लिए हम डबल यक्स लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे डबल यक्स लिखेंगे। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमने इस पे लिखा था इसका उठा करके यहाँ पे, तो उसी प्रकार अब यहाँ पे हमें सब जगह लिख देना है। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब यहाँ पे 1 का लिखेंगे, फिर 2 का लिख देंगे, 2 लिखा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 तक लिखा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हम यहाँ पे लिख देंगे, 9 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल होगा, फिर यहाँ पे ट्रिपल आई होगा, फिर यहाँ पे आई वी, और फिर वी आई वी, डबल आई वी, ट्रिपल आई, फिर इसके बाद अच्छा यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 5 का है, ठीक है ना। इसमें सिंगल रहेगा, इसमें डबल रहेगा, और फिर इसके बाद ट्रिपल आई और 9 का आई एक्स होगा। तो अब यहाँ पे 13 का यानी कि यहाँ पे 30 का लिखेंगे, 30 का, तो 3 बार यक्स जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे 10 + 10 यानी यक्स 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 3 बार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13 बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आया 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो यहाँ पे हमारा 40 हो गया, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से हम चलेंगे, जैसे यहाँ पे लिए थे एक यक्स, यहाँ पे फिर डबल, फिर यहाँ पे तिबल, तो यहाँ पे हम तिबल लेंगे, ठीक है ना। तिबल यक्स लिखेंगे, सभी के सामने होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना, ये इसके सामने, ये इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसी प्रकार से हमारा लिखा जाएगा। देखो सामने होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हम 40 का नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम 39 तक इसी प्रकार से इसी ट्रिक से चलेंगे। तो यहाँ पे 1 का हम उठा के यहाँ ले जाएंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 6 का, 7 का, फिर 8 का और फिर 9 का। तो अब यहाँ पे 40 तक हमारा रोमन अंक इस प्रकार से हल होता है। तो अब यहाँ पे फिर आता है अंक, यहाँ लिखेंगे रोमन अंक। तो यहाँ पे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो यहाँ पे 50 का जो हमारा रोमन अंक होता है पहले उसे लिखेंगे, ठीक है। 15 का कितना होता है यल। तो अब यहाँ पे जब 15 का हमारा यल होता है, तो जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे देखो 50 में से अगर हम 10 को घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 40। तो उसी तरह यल में अगर हम यहाँ पे यक्स घटाएंगे तो हमारा रोमन अंक क्या होगा यक्स और यल हो जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा, हमने बताया था, है ना। जैसे कि यहाँ पे बताए थे, जैसे कि यहाँ पे बताए थे, है ना। तो अब यहाँ पे हम 40 का कितना लिखेंगे यक्स और यल। तो ये हमारा इस प्रकार से बनेगा, समझ में आ रहा है ना। तो अब जो यहाँ पे यक्स यल आ गया है, तो यहाँ पे हम यक्स यल पूरे में लिखेंगे। देखो यक्स यल, यक्स यल,
ठीक है ना। अब उसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 से लेकर के 9 तक हम यहाँ पे उठा के फिर रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आई, फिर डबल आई, ट्रिपल आई, 4 आई यानी कि आई और वी, और वी, वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई और वी, यहाँ पे 9 आ गया है तो आई और यक्स रहेगा। 50 का हमारा यहाँ लिखा है। तो इस प्रकार से हमारा 50 का रोमन अंक ऐसे ही लिखा जाएगा। और 50 के बाद भी अब हम ऐसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे आगे चलते हैं, जैसे कि हमारा अभी 50 तक यानी 50 तक हुआ, यानी 50 तक हुआ था, तो 50 का हमने कितना बताया था, यल। तो यहाँ पे हम यल ही लिखेंगे सब जगह, यल को लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 का हमने क्या बताया था, आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई वी, और 5 का वी, 6 का वी आई, और 7 का वी डबल आई, 8 का ट्रिपल आई, फिर आई यक्स हो जाएगा, फिर यक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 60 तक तैयार हो गया, 60 तक। फिर इसके बाद हम चलेंगे तो हमारा ये लिखा जाएगा, यल यक्स सभी में पहले लिख देंगे, ठीक है ना। यल यक्स सभी में हम लिख देंगे, यल यक्स सभी में लिख देंगे। अब हमारा 1 से जो लेकर के पूरे यहाँ पे जो लिखे हैं वही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे जोड़ते जाएंगे, ट्रिपल आई, फिर आई वी, 5 का भी होता है, 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब हमारा जो यहाँ पे आया है वही चीज़ हम यहाँ पे आगे लिखते जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे यल यक्स ट्रिपल डबल आई, यल यक्स डबल यक्स, सॉरी यल यक्स, यल डबल यक्स, यल डबल यक्स, यल डबल यक्स, यल डबल यक्स। अब यही पूरा 1 से लेकर के 10 तक हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी, वी, वी वन, वी आई, और वी डबल आई, वी ट्रिपल आई, आई एक्स, और यहाँ पे एक्स। तो इस प्रकार से हमारा 80 तक तैयार होता है। फिर 80 के बाद भी हम यही लिखेंगे और यहीं तक लिखेंगे, ठीक है ना। तो यल यक्स 3 बार यक्स रहेगा, यल ट्रिपल यक्स, यल ट्रिपल यक्स। तो यहाँ पे फिर हम आई जोड़ना शुरू करेंगे, डबल आई, फिर ट्रिपल आई, यानी 1 2 3 करके इसे जोड़ते जाएंगे और इस प्रकार से हमारा रोमन अंक बनता जाएगा। अब समझ में आ रहा है, तो समझ में आ गया होगा। और 100 का हमारा क्या होता है, 100 का हमारा सी होता है। कितना होता है, 100 का सी होता है। तो सी हमारा यहाँ पे जो 100 का होता है, तो 100 में से अगर हम 10 को घटाते हैं, 100 में से